अगर कोई शख्स रोज़ा रख कर दिन में नापाक रहे तो उसके ऊपर नमाज छोड़ने का गुनाह होगा। चूँकि नमाज छोड़ना इस्लाम में बड़ा गुनाह है, यानी कि अगर हम नमाज को छोड़ते हैं, फ़र्ज़ नमाजों को छोड़ते हैं, तो गोया कि इस्लाम के हुक्म से हम पर बहुत ही बड़ा गुनाह अज़ीम होता है। और यही नहीं इस्लामी भाइयों, हमारे लिए जहन्नम के रास्ते खोल दिए जाते हैं। लेकिन उसकी नापाकी की वजह से उसके रोज़े पर कोई असर नहीं होगा, रोज़ा उसका मुकम्मल हो जाएगा। नमाज छोड़ना, चूँकि नमाज इस्लामी भाइयों हमारे और आपके ऊपर फ़र्ज़ है, नमाज छोड़ने का बहुत ही बड़ा गुनाह है। और जाहिर सी बात है कि नमाज को अदा ना करेंगे तो हम एक बहुत ही बड़े गुनहगार होंगे। लेकिन इस्लामी भाइयों, अगर आप रोज़े की हालत में हैं, आपने किसी दिन रोज़ा रखा है और उस रोज़े रखने के एवज़ में आप नापाक रहे, तो आपका रोज़ा मुकम्मल हो जाएगा, रोज़े पर कोई असर नहीं होगा, सिर्फ नमाज छोड़ने का आप पर गुनाह होगा। तो इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए कि हम पाक रहें, और पाक रहना मोमिन का आधा ईमान भी है। तो इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए कि हम पाक रहें और अपनी नमाजों को पाबंदी के साथ अदा करें, ताकि गुनाह अजीम से बचें और जहन्नम के रास्ता से बचें। और अगर कोई शख्स ये ख्याल करे कि मैंने रोज़ा रखा है, मैं नापाक रहा हूँ, नमाजें नहीं अदा की हैं, तो हमारा रोज़ा होगा ही नहीं, तो ये उसकी गलत फहमी होगी। इस्लामी भाइयों, नापाक रहने से रोज़े का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो लिहाजा ये बात मालूम हुई कि अगर आप नापाक हैं और नापाक रहने पर आप रोज़े से थे, रोज़े की हालत में थे, तो आपका रोज़ा मुकम्मल हो जाएगा। अगर आप किसी चीज़ के गुनहगार होंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी नमाजों को छोड़ने का आप पर गुनाह अजीम यानी कि बड़ा गुनाह होगा और आपके लिए जहन्नम का रास्ता खोल दिया जाएगा। तो इस्लामी भाइयों, ये बात मालूम हो गई कि नापाकी की हालत में अगर हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे रोज़े पर कोई ख़राबी नहीं होगी, हमारे रोज़े में कोई ख़राबी नहीं होगी, हमारा रोज़ा पूरी मुकम्मल तौर पर मुकम्मल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अगर हमारे ऊपर किसी चीज़ का गुनाह होने वाला है तो अपनी फ़र्ज़ नमाजों को छोड़ने का गुनाह होने वाला है। इस्लामी भाइयों, जिस तरीके से हमारे और आपके ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, उसी तरीके से रमज़ानुल मुअज़्ज़म के रोज़े रखना भी फ़र्ज़ है। तो हमें चाहिए, और ये मोमिन की एक शान भी है, मोमिन की पहचान भी है, कि मोमिन पाक साफ बावज़ू रहा करे। पाक रहना आधा ईमान भी है। और नमाज की पाबंदियाँ करना, ये पाबंदियों के सदक़तु फ़िल में हमारी ज़ुबान में मिठास आ जाया करती है, हम तमाम गुनाह कबायर गुनाह सगायर से बच पाते हैं। और यही इस्लामी भाइयों नहीं, हम चुगलखोरी, गीबत, बदकारी, बेहयाई से भी बच जाते हैं, हमारे चेहरे पर नूर हुआ करता है। तो इस्लामी भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि हम और आप अपनी अपनी नमाजों की पाबंदियाँ करें, और जब रोज़ा रखें तो कोशिश ये करें कि हम पाक और साफ़ रहें। चूँकि हम पाक साफ रहेंगे, हमारा ईमान मजबूत रहेगा, रोज़े से रहेंगे, हमारा शरीर मजबूत रहेगा, शरीर की ज़कात निकल जाएगी। नमाजों की पाबंदियाँ करेंगे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस तोहफ़े को महफूज रखेंगे। तो हमें चाहिए कि नमाज के सदक़तु फ़िल में, रोज़े के सदक़तु फ़िल में अपने रब कदीर, रब ताला वहदहु ला शरीका लहू को याद करें और उसी से मांगें, चूँकि वही देने वाला है और कोई मांगने वाला और कोई देने वाला नहीं है। इस्लामी भाइयों, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सवाब की नियत से इस वीडियो को आप आगे बढ़ाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर एक नई जानकारी के साथ में आपके सामने हाजिर होता हूँ।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.